बलदेव जी जब पास में गए बंधुओं, बलदेव को जब पीठ पर टांगा तो साधारण समझ करके पटकना चाहा, और बलदेव जी जब पकड़े तो विशाल काय पर्वत का स्वरूप को धारण कर लिया कि आसमान में पटक देंगे। लेकिन शेष जी महाराज हैं, एक भूसा जब उसके पीठ पर लगा, टट्टी पेशाब करता हुआ प्राणांत हो गया। जय जयकार हुआ, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। मध्याद मंगलम नष्टम, कृष्ण नारायण है, ब्रह्म है, पूर्ण ज्ञानी है, और मन में सोचते कि हे भगवान आज हमारा भाग्य धन्य हो गया। कभी कभी अक्रूर जी सोचते कभी कभी दुष्ट भी बड़ा अच्छा काम कर देते। कंस ने आज बड़ा ही अच्छा काम नहीं मिला हूं भेजने के लिए, इसी बहाने मुझे पूर्णानंद ब्रह्म के युगल स्वरूप का दर्शन प्राप्त हो, और लगता है कि मेरा जतरा भी ठीक है, क्योंकि गाय और हिरणे दाहिने से क्रॉस कर रही हैं। सोचे जा रहे हैं, रथ बढ़े, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करता। दोनों भाई हमको हाथ पकड़ के उठा लेते, गले से लगा लेते और हमारे सर पर हाथ रख देते तो हम धन्य हो जाते, हमारी पुरखा चलते। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखई तैसी। यह विचार करते हुए अक्रूर जी बढ़े जाए। अब जमुना आई, जमुना को जैसे पार किया, अक्रूर जी ने का आश्चर्य देखा। क्या देखे कि जब वृंदावन में श्री कृष्ण के चरण का चिन्ह दिखाई पड़े। अब कहोगे कि चरण का चिन्ह कैसे पहचान लिए, तो कृष्ण के चरण चिन्ह होता, तो धूल पर चले। आप कहोगे चिन्हा कैसे, तो ये भी बताया था मैंने पहले भी कथा में बंधुओं। कभी दोनों भाइयों ने जूता चप्पल खड़ाऊ नहीं पहना था, नंगे पांव घुमा कर। इसलिए आज भी कहते हैं कि वृंदावन की धूल का महत्व है, कण कण में नारायण का वास। क्या उस पर अक्रूर रथ पर चलेगा? भैया अक्रूर जी तुरंत उतर गए, रथ से कूद गए। न अपने वस्त्रों का सुध, न अपने आभूषण का सुध, जहां जहां चरण चिन्ह मिलता है पूरे धूल को शरीर पर लगा लेते हैं ब्रह्मज्ञानी। पैदल ही चले जाते, पहुंचते पहुंचते सूर्यास्त का समय हो रहा। जैसी इनकी भावना भक्ति थी, क्या देखते हैं कि एकदम जादव के तरह कृष्ण बलदेव दोनों भाई भाई ने उठाकर हृदय से लगा लिया, सर पर हाथ रख दिया, आंखों के आंसू बहने लगा। मन में सोचते हैं धन्य है पूर्णानंद परमात्मा, तेरी कितनी विचित्र माया है, भक्तों को कैसे तुम दया करते हो। हमारे जैसे अनाथ को, छोटे को आपने हृदय से लगा दिया। बंधुओं, पूर्णानंद ब्रह्म किसी को हृदय से नहीं लगाते हैं। हृदय से किसको लगाया जाता है आप जान लो, जो बराबर होता है, और कृष्ण के बराबर संसार में कोई नहीं है। और पूरे द्वापर होते हैं, पांव पखारते हैं, फूल गंधक पुष्पाद से पूजन करते हैं, दान देते हैं। यहाँ भगवान नहीं, दोनों के दो भाव है। अब गुरु जी क्या समझते हैं कि पूर्णानंद ब्रह्म परमात्मा है। और फिर नंद बाबा हाल चाल पूछे, इसके बाद फिर पूछते हैं कि हे अक्रूर काका, जब खिला पिला लिए, जब वो सुता लिए, कृष्ण भगवान ने पैर काका को दबाने लगे, बलदेव जी भैया लौंग लाची डालकर पान की वीणा लाते हैं अक्रूर काका को। अक्रूर काका आप आ गए तो बड़ा बढ़िया हो गई। क्या बताऊं अक्रूर काका, मामा कंस हमारे कुल के लिए रोग हो गया। देखिए ना, हमारे निरपराध माता पिता को जेल में बंद कर दिया, उनके 6 बेटों को मार दिया, कितना कष्ट दे रहा है। और आपका हाल मैं क्या पूछूं, जैसे 32 दांत के बीच में बिचारी जिह्वा रहती है। अक्रूर काका आप तो ऐसे दुष्ट के साथ रहते हो तो क्या हाल चाल। मतलब यह दिखाने चाहते कि मैं माता पिता से प्रेम करता हूं, लेकिन पराये बंधन में बंधा। फिर कारण पर आते हैं, अच्छा छोड़ा अक्रूर काका, भाई अगर आप बताएंगे तभी ना हम आपका सहयोग कर सकते हैं। अक्रूर जी ने विचार किया, इनसे क्या झूठ बोलूं, ये तो हमारे हृदय
राजा कंस ने आपको मारने के लिए यज्ञ में बुलाया है दोनों भाइयों को। और ये भी बता दिए आप जाएंगे तो युद्ध में यज्ञशाला में आपकी लड़ाई होगी, वहां से आप बचोगे कुबलापीड़ हाथी, आगे जाएंगे चाणुक मुष्ट का व्यवस्था किया है और अपने जो है 100 मीटर ऊपर ऊंचाई पर मतलब विकर्ण के घर जाने से पहले कृष्ण को पता हो गया। अच्छा क्रूर काका सूता, रात भर आराम से सूते, अब तो जाने का मौका मिल गया, कारण मिल गया, अब तो नंद जसोदा नहीं रोक सकते हैं क्योंकि यज्ञ में जाना है। दोनों भाई आज सबसे पहले उठ गए, स्नान किए, ध्यान किए, सूर्य का अर्घ दिए, पूजा पाठ किए, दोनों भाई नहा धोआ के सबसे पहले तैयार हो गए। गोपियों के मन में शंका तो हो गया, कहीं कन्हैया तो जाने वाला नहीं है, प्राण प्रिय तो नहीं जाने वाले हैं, विचार हो गया। आपस में कानाफूसी होने लगा। धीरे धीरे बात समझ में आ गई कि कृष्ण को जाने के लिए मथुरा से अक्रूर आए हैं, कृष्ण जाए। और रात में भी डूगी फिरवा दिए थे नंद बाबा कि सभी जगवंशियों को राजा कंस के जग में अपना सेक्स लेकर के चल रहा है, न्योता लेकर। ब्रज गोपियां धीरे धीरे इकट्ठा हो गई इनके दरवाजे पर, कहती है चलो मना कर दिया जाए, हमें छोड़कर कैसे जाएंगे। फिर कहती है कि कैसे मना करेंगे, जिसका लड़का है जसोदा नहीं मना कर रही है तो हम लोग से गांव पूछेगा तुम्हारा कौन लगता है भाई, तुमको थोड़ा भी दया नहीं आती है। अरे तुम कितने प्रेम से प्राणियों के एक दूसरे को संजोग कराता है और जब दोनों प्राणी प्रेम भर के देख भी नहीं पाते हैं तो बीच में ही उसको तोड़ देता है। अरे तुमको तो ज्ञानी कहते हैं लेकिन तेरा स्वभाव तो एक छोटे से बालक के बराबर कि कितना भी बढ़िया खिलौना रहे तो बालक तोड़ देता है, उसको माया नहीं है। अरे हम लोग किसके सहारे जिएंगे। अरे विधाता तुम तो बड़ा निर्दयी जान पड़ते हो। अभी अभी हम लोग नेत्रों से कितना मेहनत के बाद तो इनका दर्शन हुआ कि नहीं। जानती है कृष्ण नहीं रुकते तो अपने स्वार्थ में क्या कहती है कि हे भगवान ऐसा करता कि गंगा में कोनो बूढ़ सयान मर जाई कि आज के जतरा कैंसिल हो जाई, कृष्ण नहीं जा पाते। अब बताइए अपने प्रेम के लिए तो इस प्रकार से नहीं रुक सके गोपियां। अंत में कृष्ण महाराज उठे, जा करके दोनों भाई रथ पर बैठ गए और पीछे मुड़ कर नहीं देखा और आगे ही से कहा था भैया जल्दी करो विलंब हो जाएगी। अक्रूर जी पूजा पाठ करके तैयार हुए, रथ पर बैठे। अब गोपियां सोचती है कब तो सब जादव तैयार, कृष्ण का रथ। कृष्ण ने केवल आशा दिया, एक गोप से कहा कि जाकर कह दो, संदेश दिया गोपियों से, गोपियों रथ चल दिया। गोपियां अब जब रथ चल दिया तो अब लोक लाज छोड़कर हे कृष्ण, हे गोविंद, हे दामोदर बचाओ बचाओ ऐसे करके बेसुद्ध होकर मूर्छित होकर गोपियां जमीन पर गिर गई। इतने परम भक्त है ब्रज गोपी। अक्रूर जी का रथ आगे चला जाता है ना। जब तक आदमी को किसी मनुष्य को अपने सुख की प्राप्ति नहीं होती है तब तक बड़ा माला जाप करता है, बड़ा पूजा पाठ करता है और काम हो जाने पर फिर भगवान को भूल जाता है। अभी अक्रूर जी जब आ रहे थे तो क्या कहे कि कृष्ण कौन है, ब्रह्म है, नारायण है, ईश्वर है। अरे भैया, अरे कृष्ण तू अरिया भाई बना पूजा करे के टाइम भैया तनी जमुना में नहा के पूजा करे। अच्छा पूजा करेंगे जाइए। अक्रूर जी रथ रोक, बताइए ब्रह्म यहाँ है, आप खोजते दूसरे जगह, कथा यहाँ हो, अगरबत्ती उतना मरा, घोड़ा मरे, नदी बह गई, अकेले जरासंध बच गया। बलदेव जी को तो क्रोध नहीं आता, बलदेव जी तो उसको भी पकड़ लिए मारने के लिए, लेकिन कृष्ण ने मना किया कि हमारे हाथ से इसकी मृत्यु नहीं है। अब जरासंध सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, दुनिया क्या कहेगी,
यही जरासंध है जो 20,000 राजाओं को कैद किया है और 2 लड़के इसकी पूरी सेना को तबाह कर दिए। मैं भाग जाऊं, संन्यास ले लूं या जंगल में चला जाऊं। सोच में पड़े हुए जरासंध को कन्हैया कहते हैं, अरे भाई जरासंध क्यों चिंता करते हो? अरे जय पराजय दुख सुख ये तो परमात्मा के हाथ है। जीत गया तू हार गया, कल हो सकता है तुम्हारा समय अच्छा हो, कल तुम जीत जाओगे। मैं इकट्ठा करो फिर हमसे लड़ाई करो। विदा की और जितना राजाओं को, भाई राजा लोग तो गहना पहनते थे, मुकुट पहनते थे, जो भी धन मिला राजकोष में जमा करा दिए। इस तरह जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर 17 बार कृष्ण के साथ युद्ध किया, लेकिन हार नहीं माना, लड़ते गया। अब 17वां बार भी तैयारी कर रहा है, लेकिन अब समय तो बदल गया। जैसा कृष्ण कहते हैं सच्चाई भी है, हार नहीं सकता। तो दोनों भाई ने विचार किया। कन्हैया ने कहा, बलदेव भैया अब मथुरापुरी हम लोगों के रहने योग्य नहीं रह गई, अब यहाँ रोज बवाल है, क्योंकि 17वां बार जरासंध लेकर तैयारी करके चढ़ाई करेगा और इस बार उसकी जीत होगी। अब कालनेवन भी आएगा और विश्वकर्मा को बुलाकर कन्हैया ने कहा कि हे विश्वकर्मा, समुद्र पश्चिम सरोवर समुद्र में, पश्चिम दिशा समुद्र में, द्वारिका में समुद्र के बीच में 12 योजन मतलब 48 कोस में एक पुरी बसाओ, चारों तरफ से किला से सुरक्षित हो, चारों वर्णों के लोगों को रहने का जगह हो, बगीचा हो, तालाब हो, हाट हो, बाजार हो, राजा के रहने के लिए जगह हो, राज्यसभा का जगह हो, हम लोगों के लिए जगह हो, ऐसा महल बनाओ, पूरी बसाओ, राजधानी बसाओ। और हे विश्वकर्मे, हम शादी भी करेंगे तो हमारी औरतों को रहने के लिए अलग अलग महल भी बनाना। नारायण की आज्ञा से विश्वकर्मा समुद्र के बीच में 84 कोस में 48 कोस में द्वारिका पूरी बसाए। जब द्वारिका कंप्लीट हो गई तो अपने जोग माया से जो लोग कृष्ण के साथ जाना चाहते थे, मथुरा से सुबह हुआ तो जरासंध तैयारी पर, अक्षों का राजा, 3 करोड़ उसके सैनिक थे, अपने आप को बहुत बलवान। नारद जी सोचे कि हो रही दुनिया में तो बड़ा उत्पात मचाइए, हूँ के मुक्ति दिला दिया जाए। अपने आगे किसी को नहीं लगाता था वो। एक दिन नारद जी से मुलाकात हो गया, कहते का बताई नारद जी, हम बढ़िया जोड़ी बा। कहे कौन? कहे चले जाओ मथुरा में, एक कृष्ण है ना, वो तुम्हारा जोड़ी अच्छा रहेगा। कालनेवन ने कहा महाराज हम तो पहचानते नहीं। कहे देखो चतुर्भुज रूप धारण करते हैं, पीताम्बर पहनते हैं, मोर मुकुट धारण करते हैं। नारद जी बताते चले गए। कृष्ण और बलदेव दोनों भाई, बलदेव भैया क्या देखा, बलदेव भैया अभी एक कालनेवन आ रहा है लड़ने के लिए और इसकी मृत्यु हमारे हाथ सकते थे और चाहते तो कालनेवन को भी मार सकते थे, लेकिन दोनों को नहीं मारे। क्यों? क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं उसकी मृत्यु ब्रह्मा उसी दिन लिख देते हैं, किसके हाथ किसके द्वारा कब और कहां होगी। इसलिए धर्म की रक्षा करने में अगर आपको कहीं पीछे हट जाना पड़े, झुक जाना पड़े, इसमें अपमान नहीं समझना चाहिए। इसलिए कृष्ण ने रण छोड़कर भाग गए थे, इसलिए कृष्ण का एक नाम रणछोड़ भी कहा जाता है। तो जय तुम करो, मैं इसको लेकर भागता हूं। कालनेवन समीप आया,
देखा कृष्ण निहत्थे हैं तो क्या सोचता है मन में कि कहा हमें तो चालाक हो, आकर के सो गए हो कि सोए हुए आदमी को मारने में पाप लगता है। तो तुम सोए नहीं हो, क्योंकि इतने दूर से जो दौड़कर आएगा वो सो नहीं सकता है। फिर देखा नहीं, एक लात लगा चला दिया उस व्यक्ति पर, और जैसे लात लगा वो व्यक्ति उठे, कालेवन तत्काल जल कर राख हो गया। भोरी वृंदावन बिहारी लाल की जय। जल कर राख बन गया। वो व्यक्ति बैठ गए, मन में सोचने लगे कि अंधेरी जगह में एक कांटा वाला वन में व्यक्ति कैसे आ गया, क्यों मर गया। तब तक श्री कृष्ण सामने आ गए। कहे महाराज आप कौन हैं, ये आदमी कौन मरा हुआ है। कहे महाराज कहे जाओ काल। परीक्षित जी ने यहीं पर सवाल किया, बहुत दिनों तक रक्षा किए देवताओं को। देवता ने कहा देवताओं के सेनापति होते हैं खड़ानंद, जिसको कार्तिकेय भी कहते हैं, कुमार भी कहते हैं, सेनापति भी, चार नाम कृष्ण खड़ानंद का। कार्तिकेय महाराज शंकर के लड़के जी का। बोले कि बताओ मुझको क्या चाहिए। कहे महाराज का बताई, इतना दिन जगल बनी हमके सूते के आशीर्वाद का, कि मैं सोऊं मुझे कोई जगाए न, और जगाए वो जल कर राख हो जाए, और बिना भक्ति के अचानक मुझे परमात्मा का सानिध्य मिल जाए। वही आकर सोए थे। तो मुझको ने कहा महाराज आप कौन हो, आप कोई ऋषि हो, महात्मा हो या नारायण हो। काहे मुझकुन, मेरा नाम और काम तो पूछो मत। मैं इस समय मेरा द्वापर युग का अंत चल रहा है, कृष्णा अवतार हुआ है। ये जो मरा है काल नेवन है, इसको मैं लेकर आया हूं, और तुम्हारे हाथ पकड़िए मेरे साथ, क्योंकि इसका जीत है। क्यों भागे, अगर लड़ते हैं और इससे हार जाएंगे तो भी गलत होगा, अगर जरासंध को मार देते हैं तो भी ब्रह्मा की बात फेल हो जाएगी। क्योंकि जरासंध का मृत्यु आज नहीं है, कृष्ण जानते हैं, कुछ दिन बाद है, और वो भी इनके हाथ से नहीं है। जरासंध का मृत्यु तो भीम के हाथ से लिखा हुआ, तो कृष्ण मार देंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जब जरासंध सेना लेकर नजदीक आया बंधुओं, तो कृष्ण भागने लगे। आगे चारों तरफ लकड़ी काट दो और लगा दो आग। सेना लगाकर लकड़ी कटवाकर चारों ओर से पहाड़ की चतुर्दिक अग्नि जला दिया। पहाड़ में आग लग गई। जब अग्नि की लपटें जलते जलते आधा पहाड़ 50 योजन तक पहुंचा, अर्थात जरासंध को जब विश्वास हो गया कि अब इसमें से दोनों नहीं बचेंगे, तब सेना लेकर अपना वापिस राज्य को चल दिया। कहते हैं सुखदेव जी की परीक्षित, पर जरासंध को नहीं मालूम था परवर्षण पर्वत की चोटी पर इंद्र 24 घंटा बरसात किया करते थे। उसके चले जाने के बाद दोनों भाई सीधे वहां से कूदे और अपनी बसाई हुई विश्वकर्मा द्वारा रचित, जहां पर पहले से मथुरा वासियों को पहुंचा चुके हैं, दोनों भाई कृष्ण बलदेव द्वारिकापुरी में पहुंच गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। चले गए गोकुला में, 2-4-6 साल रहे गोकुला, फिर चले गए वृंदावन। वृंदावन गए तो गोकुला नहीं आए, और फिर जब वृंदावन छोड़कर मथुरा गए तो फिर वृंदावन वापिस नहीं गए, और आज मथुरा को भी छोड़कर द्वारिका चले गए, तो जीवन में लपट कर मथुरा कभी नहीं गए। आगे बढ़ना ही जिनका कर्म, पीछे देखते नहीं है। द्वारिका में जाकर महाराज निवास करने लगे, सब लोग वहीं पर आए। राजस्तम भीष्मतो नामम विदलापति महाकंबरः। अब भाई पढ़ाई लिखाई हो ही गई, जनेऊ हो ही गया, पढ़ाई लिखाई हो ही गई। उनकी लड़की थी रुक्मणी, जो साक्षात लक्ष्मी की अवतार ही थी।
वो लक्ष्मी ही थी जो विदर्भ देश में उत्पन्न हुई थी। गए वहां पर और वहां जाकर रुक्मिणी के पिता से कहे कि महाराज विवाह का निषेध कर दिया। जब मना कर दिया विवाह का तो चुप भी नहीं बैठा, क्योंकि वो जानता है कि अगर यह समाचार द्वारिका पहुंच जाए कृष्ण के पास तो मामला बिगड़ जाएगा। कि लड़की का इच्छा है, लड़के का बाप का इच्छा, लड़की के बाप का इच्छा है, चारों भाइयों का इच्छा है, केवल एक भाई दुश्मनी जलनवश नहीं करने देना चाहता। इसलिए जल्दी में क्या किया कि अपने दमोह के पुत्र दमोह राजा के पुत्र शिशुपाल से अपनी बहन का विवाह तय कर दिया। दिन बारी सब रख दिया, जितना जल्दी हो विदाई कर दे। अब तो रुक्मिणी बड़ा धर्म संकट में पड़ गई कि शादी तो करूंगी कृष्ण से, नहीं तो प्राण। अब क्या करें? रुक्मिणी एक चिट्ठी लिखती है और ब्राह्मण को बुलाती है और ब्राह्मण को पत्री देती है। कहती है, प्रभु आप हे देवता, आप पृथ्वी के देवता हो ब्राह्मण, आप मेरा प्राण बचा लो, आप मेरा संदेश द्वारिकाधीश के पास पहुंचे। धीरे धीरे जब पैर उठाती है लक्ष्मी जी, तो कभी कभी वो देखने वाले झांकने वाले तो पीछे हैं, कभी कभी उनका पैर का अंगूठा दिखाई मात्र पड़ता है। उस अंगूठे को देखकर लोग बेसुध हो जाते हैं, सोचते हैं कि जब इस औरत की अंगूठा इतना सुंदर है तो मुंह कितना सुंदर होगा। लेकिन इसकी इच्छा कोई नहीं, चल जाए। पराई स्त्री के बारे में सोचना भी पाप, लेकिन देखना चाहते, देखी नहीं। इसको लक्ष्मी जी कहते हैं। और आजकल तो क्या कहना है आप लोग भी जानते हैं। बाप माई ससुर सास मिलकर लड़की को, अभी पहले क्या होता था कि बारात आती थी, द्वार पूजा लगता था, इसके बाद लड़के के यहाँ से जो पानी आता था वो घर जाता था, लड़की नहाती थी, इसके बाद जो है गीत मंगल होता था, इमली घोटाता था, इसके बाद शादी का कर्म होता। आज लड़की किसी घर के नहा रही है, बारात आवे से पहले घर ही नहा के उधरती कुल उनकर हो चुकल बा, सोरा सिंगार ब्यूटी पार्लर बना था है? उसके आगे अभी आगे इमली नहीं घोटाया, ये कर्म नहीं हुआ, चला नचावे दुआरी पर जयमाला करावे, पूरी दुनिया के सामने नंगा नाच हो रहा है। क्या इनको लक्ष्मी? और घर में जब बहू आती है तो सास ससुर कहते कि हमारी बहू तो शर्माई नहीं रही है। अरे जब तुम नचा दिए हो मंच पर तो क्या शर्माए, ठीक करती हो, वो तो आपको नचाए। क्या लक्ष्मी कहेगी? आज देखिए पश्चिमी सभ्यता का देन है, और यहाँ लक्ष्मी जी अपने घर में कोई नहीं देख पाया। गई मंदिर में जाकर के विधि विधान के साथ ब्राह्मणियों ने व्रत पूरा कराया, माँ का पूजन हुआ। अर्थ के और गणेश के साथ वंदना करती हूँ, अगर हमारे कृष्ण पति नहीं हुए तो मैं प्राण दे दूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ नहीं जाऊंगी। हे माँ, अगर मैं सच्चे हृदय से, तो क्या इतने पर कृष्ण मिल जाएंगे? नहीं। पूर्व जन्म की बात करती है कि हे देवी, अगर हमने पूर्व जन्म में व्रत की हूँ, तपस्या की हूँ, दान दी हूँ, कुआं तालाब बनवाई है, तो कृष्ण हमारे पति अवश्य हो। इतना तपस्या किया था, ये भागने वाली तपस्या नहीं है। अब बोली, अब बाली यहाँ से घरे जाए के बाद कृष्ण आएंगे कि नहीं आएंगे? उत्सार बामम जलकन्न पन्न प्राप्तमम हिजेत नित्यम दृश्यो एवं बता। कहते सुखदेव जी है राजा परीक्षित। अब मंदिर से बाहर निकलती है, थोड़ा सा पल्लू ऊपर हटाती है। किस लिए? बेचैनी में कृष्ण को देखने के लिए किधर है। और उधर जिनके मन में था, लक्ष्मी है कि इस औरत का पैर इतना अंगूठा सुंदर किया, कह देख लो। जैसे लक्ष्मी ने अपने थोड़ा सा घूंघट को उठाया, जितने लोग पुरुष पहरे पर खड़े थे हथियार लेकर, इस रूप को देखते मूर्छित होकर गिर गए, बेसुध हो गए, पूरी मैदान खाली। क्यों?
कि लक्ष्मी के तेज को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और ये सत्य है। अगर पतिव्रता स्त्री है, पर पुरुष के बारे में वो सोच समय कृष्ण रथ लेकर आए और चढ़ती हुई रथ पर से रुक्मिणी को गोद में उठाए और ले जा करके अपने रथ पर बैठा दिए। बोलिए रुक्मिणी भगवान कृष्ण की जय। इस रथ से उतरत वहां कोई नहीं है, क्योंकि जो पहरेदार थे वो मूर्छित हो चुके हैं। पहले मैदान खाली है, चाहते तो लेकर भाग जा। भले न्योता नहीं आया था, लेकिन बलदेव जी के मालूम है कि काल भीष्म की बिटिया रुक्मिणी के विवाह बा शिशुपाल। तो बलदेव भैया तय कर ले कि कन्हैया तो वही गया होगा। तो ये भी सोचे कि वहां तो मारा मारी पक्का होगा, क्योंकि वहां जरासंध है, दंत वक्र है, शिशुपाल भी होगा, दमोग भी होगा, साल भी होगा, बड़े बड़े राजा। तब तक हमारे भाई फंस जाए। बलदेव जी तुरंत चतुरंगड़ी सेना लेकर के द्वारिका से पहुंच के इधर। कृष्ण भगवान देखे तब मुस्कुराते। बलदेव जी कहे भैया ऐसा बात ना बा, का बताई। पंडित जी चिट्ठी लेके गए तो हम सोचे तो के आवे में लेट हो जाए, तो कहीं हमारे न पहुंचने से रुक्मिणी पहले न मर जाए, इसलिए मैं चला आया। और मुझे तो मालूम था कि मेरा भाई अवश्य आएगा। बंधुओं, इसे कहते हैं भाई। और आज का भाई, भाई मर रहा है, भाई झांकने तक नहीं जाता। किसी ने कह भी दिया भैया तेरा भाई तो मर रहा है, फंसा है, तो लोग क्या कहते हैं, कहा हमरे से बता के गई मरा था तो मर न जा। ऐसे भाई नहीं, इसको कसाई कहते हैं। कन्हैया ने बताया नहीं, बलदेव ने सहारता उठा गई और जैसे रथ पर बैठाए कन्हैया ने शंख बजा दिया। हे दंतवक्र जरासंध शिशुपाल रुक्मी, मैं भागने वाला नहीं हूं, जिसको आना है आओ, मैं हरण कर लिया। अब तो टूट पड़े लड़ाई करने के। बल्ले भैया करण देखा कन्हैया तो के नैया झगड़ा करेगे। भाई बाराती में अगर दूल्हा झगड़ा करे तो अच्छा ना होला है। भले समझी समझी पिटा जा, दूल्हा बाराती घराती पिटा जा, दूल्हा को तो झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो भाई आज तुम्हारे ब्याह भइल बा, तू पीछे पीछे आवा, हम आगे हैं ना। आगे आगे बलदेव जी चतुरंगनी सेना, पीछे से कृष्ण रुक्मिणी को लेकर। जदुवंशी सेनाओं ने जितने भी राजा आए सबको मारकर मैदान खाली कर दिया। अब कोई सामने नहीं दिखा। अंत में रुक्मिणी का भाई रुक्मी आता है। शिशुपाल से कहा, शिशुपाल चिंता मत करो, अगर मैं अपनी बहन को तुम्हारे साथ शादी नहीं किया तो मैं कुंडिलपुर नगर में अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। चला रहा है। अब उधरे से पूरे सेनाओं को, बड़े बड़े राजाओं को मार दिए। बलदेव की सेना ने खत्म कर दिया, लेकिन रुक्मिणी को नहीं मारे। गाली दे रहा है कृष्ण को। क्यों? कन्हैया इसलिए कि भाई सार बहनोई के नाता बात गाली गलो तो हो ही सकेला, तो अपने सारे बहनोई के गरिया होता। पहली बात। दूसरी बात कि वो जानते थे कि इसके लिए कृष्ण तो काफी है। तीसरी बात कि अगर मैं मार देता हूं तो कल रुक्मिणी कहेगी कि बड़ भैया हमारे भाई के मार दे, तो जिंदगी भर के रही मन में, इसलिए इनको नहीं मारे। आ करके बाण पर बाण कृष्ण पर चढ़ाने लगा। बाण को काटते गए, तलवार को काटे, उसके खड़क को कृष्ण ने काटा। अंत में 5 बाण निशाना करके रुक्मिणी ने मारा कृष्ण पर। 4 घोड़ों को हृदय पर और 1 कृष्ण के सीने। तब कृष्ण को गुस्सा बढ़ गया, तब सुदर्शन चक्र उठा लिए मारने की नियत। रुक्मिणी ने पैर पकड़ लिया, धीरे से बोली नहीं, मतलब इशारा कि मेरे भाई को मत मारो। मतलब दुनिया क्या कहेगी कि रुक्मिणी गई भी और भाई को मरवा दी। तो कृष्ण पकड़ के कुरूप बना दिए, आधा दाढ़ी आधा मेछा सब छील दिए, बांध दिए, उसको अस्त्र विहीन कर दिए, शस्त्र विहीन कर दिए, रथ विहीन कर दिए, बांध दिए पेड़ में। फिर बल्लेव भैया छुड़वाए। अरे छोड़ो छोड़ो, अपने रिश्तेदार को नहीं मारते।
फिर उसी जगह पर भोजकट नाम का नगर बसा करके वहीं पर जो है रुक्मिणी रह गया। कृष्ण बलदेव रुक्मिणी को लेकर जदुवंशी सेना द्वारिका पहुंचती है। द्वारिका पहुंचने के बाद रुक्मिणी और कृष्ण का विवाह, नारायण और लक्ष्मी का विवाह विधि विधान के साथ द्वारिका में संपन्न हुआ। रूप लक्ष्मी नारायण और नारायण लक्ष्मी को प्राप्त हुई। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्णाय नमः। कामास्तु वासुदेवांसं दग्धा प्रागुदंबना देव पत्नी भुजतो ब्रह्मतः। समय बीते सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए। दीपं दर्शयामि जलस्फुटं पुष्पाणि समर्पयामि। मनसो जायत तत सूरुजो अजायत श्रोत्रादवायुष प्राणसम्मुखा मुकुट प्यारे से सब सोहे। मोरा मुकुट प्यारे से सब सोहे। प्यारे बंस मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं है। गिरधर तेरी यार बिहारी तेरी आरती गाऊं। जाके बिहारी चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों में शीश नवाऊं। उन चरणों में शीश नवाऊं है। गिरधर तेरी आरती गाऊं है। गिरधर तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाम सुंदर तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो। व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। प्यारी छवि तेरे मन में बसाऊं। प्यारी छवि तेरे मन में बसाऊं है। गिरधर तेरी आरती गाऊं है। गिरधर तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। प्यारे तुम हो। हम भगतों के जी दर्शन पाऊं। बार बार मैं दर्शन पाऊं है। गिरधर तेरी आरती गाऊं है। गिरधर
एक भान दुलारी, संग में सोए विद्वान था सखिया प्यारी। पास सदा संध्या आरती की जय जय श्री राधे। जलेन दीप ज्योति नमस्तुते, शुभद करोति कल्याणम्, आरोग्यं सुख संपदा, मम बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। हरि बोल 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 हरि बोल। हल्के तेरी बोले राधे कृष्णा, हल्के तेरी बोले राधे कृष्णा, हल्के तेरी बोले राधे कृष्णा, हल्के तेरी बोले बोल हरि 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 बोल। हरतन बोले राधे कृष्णा, हरतन बोले राधे कृष्णा, हरतन बोले राधे कृष्णा, हरतन बोले राधे कृष्णा, अंतर बोले राधे कृष्णा, अंतर बोले राधे कृष्णा, रोम रोम 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 बोले राधे कृष्णा। हरि बोल जय जय राधा रमण, हरि बोल जय जय राधा रमण, हरि बोल जय जय राधा रमण, हरि बोल 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 हरि बोल। पक्षी बोले राधे कृष्णा, पक्षी बोले राधे कृष्णा, पक्षी बोले राधे कृष्णा, पक्षी बोले राधे कृष्णा, पक्षी बोले राधे जय राधा रमण, हरि बोल हरि बोल हरि रमण, हरि बोल हरि बोल जय राधा रमण, हरि बोल हरि बोल जय राधा रमण, हरि बोल 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 हरि बोल। वृंदावन में राधे कृष्णा, वृंदावन में राधे कृष्णा, वृंदावन में राधे कृष्णा, वृंदावन में राधे कृष्णा, बरसाने में राधे कृष्णा, बरसाने में राधे कृष्णा, बरसाने में राधे कृष्णा, बरसाने में राधे कृष्णा, गोवर्धन में राधे कृष्णा, नंदगांव में राधे कृष्णा, नंदगांव में राधे कृष्णा, नंदगांव में राधे कृष्णा, नंदगांव में राधे जय जय राधा रमण, हरि बोल जय जय राधा रमण, हरि बोल 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 हरि बोल। गुंजन बोले राधे कृष्णा, 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 गुंजन बोले राधे कृष्णा। इसका भी विहार कर रहे हैं पत्नियों के साथ। कृष्ण की जितनी औरतें थी 16,108। सूर्य पक्ष है, चंद्रमा पूरे उद्यमान है और भगवान नारायण लक्ष्मी के कक्ष में चतुर्भुज रूप धारण, युग्मा की किरणें की प्रकाश आ रही है। रुक्मिणी जी खड़ी हैं, एक पैर पृथ्वी पर, एक पैर पलंग पर रहकर पति को पंखा झेल रही है। तभी थोड़ा डाउन करना था। रुक्मिणी के मन में यह भाव बैठ गया था कि 16,108 महलों में कन्हैया सबसे ज्यादा हमसे। रुक्मिणी को लगा कि और औरतों को कम और मेरे को ज्यादा, तो क्या मजाक करते हैं। राज्यभ्यो विवतम संभ्रुव
समुद्रम शरणम गतान बलवद्धिकतादेशं प्राप्तस्तनिपा। ये बताओ कि आपको बड़े बड़े राजा लोग चाहना करते थे, शिशुपाल इत्यादि, तुम कि हमारे में क्या गुण देखी कि शिशुपाल जैसे राजा को छोड़कर हमारे जैसे भिखारी के पास आ गए। हम देखो रुक्मणी, न हमको धन से प्रेम है, न हमको संपत्ति से प्रेम है, न हमको वस्त्र से प्रेम है, न हमको स्त्री और पुत्र से प्रेम। मैं अकिंचन हूँ। राजा के साथ जाती तो महारानी कहलाती, तुमको गोद में उठाता, तुमको बाजार घुमाता, तुमको गहना सोना बनवाता। धर्म पत्नी प्यार से शांत हो जाता है। इसलिए आपके अंदर अहंकार नहीं है, इसलिए आप राजगद्दी पर नहीं बैठते हो। मेरा वास होता है इसलिए आप बड़े हो, मैं छोटी हूँ इसलिए आप हमको नहीं। पाल इत्यादि राजाओं से शादी करो, मैं उन पुरुषों से शादी क्यों करूं जो स्त्री लंपट है, मतलब जो औरतों के हाथ में बंधे हुए संसारिक मनुष्य हैं। संसारिक मनुष्य औरत के हाथ के कैसे है? कुत्ते, बिल्ली और गधा के समान है। कुत्ते का काम क्या होता है? मालिक के दरवाजा पर बुलाकर आतू आतू भोजन देते हैं और फिर डंडा से मार भी देते। यही संसारी पत्नी कितने भी गाली दे दे, पति तो नाराज होता है, भाग होगा। जैसे दिल भर बैल खेत में जोतता भी है और मार भी। उसी तरह हम संसारिक मनुष्य, लक्ष्मी जी कहती हैं कि पत्नियों के लिए दिन भर खटता है और घर आने पर 4 बात सुनता भी है। पत्नियों के सामने पति बिलार की तरह कंजूस भी होता है। बिलार कहीं दूध थोड़ा भी हंडिया चाट ले। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय घन श्याम, जय जय घन 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 श्याम। राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय जय रघुपति राघव राजा राम, से निकला पतित पावन सीताराम। गंगा के लहरों से निकला पतित पावन सीताराम। विष्णु के चरणों से निकला जय सिया राम, जय जय सिया राम। विष्णु के चरणों से निकला
एक साथ बैठे हुए हों तो बिना किसी को आवाज दिए अंदर नहीं जाना चाहिए, पहली बात। दूसरा, अगर पति पत्नी एकांत में हो, एक रूम में हो, तो कदापि बेटा को भी नहीं जाना चाहिए। अगर शयन कर रहे हो तो कदापि। तो भृगु जी ने इतना गलती किया, पत्नी के साथ शयन करते हैं, चले जाते हैं। महात्माओं ने कहा बताओ कौन बड़ा है भृगु जी? कहे महाराज मैं नहीं बता सकता हूं कि बड़ा कौन है, पूरी कथा को बता दी। तो महात्माओं ने, ऋषियों ने तय किया कि जिसके अंदर क्रोध न हो, जिसका स्वभाव शांत हो, सत्यचित हो, अंदर क्रोध है वह बड़ा नहीं हो सकता है। जिसके अंदर सहन शक्ति नहीं है वो बड़ा नहीं हो सकता है। जिसके अंदर क्षमा करने की शक्ति नहीं है वो बड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए विष्णु में सब देखा, सहन शक्ति है, स्वभाव शांत है, वही दुनिया में बड़ा होता है। इसलिए सभी ने तय किया और विष्णु को प्रथम मान करके सबके देवादिदेव शिव को, विष्णु को बड़ा मानकर शिव का विरोध करिएगा नहीं। जन्मांतरे सतेनापिम समराधम बृखध्वज वैश्रतम लभेदमानम सर्पायम शतम। और शिव ने आशीर्वाद दिया। यदि आप कथा सुने होंगे कि शिव ने विष्णु पर आराधना किया, विष्णु ने शिव को आशीर्वाद दिया। दोनों स्वरूप इस प्रकार से दोनों विष्णु। परीक्षित जी कहते सुदेव जी महाराज के कृष्ण की तो सबसे बड़ा देखिए भक्ति योग है। आप पूजा कर पाए न कर पाए, आप कथा सुन पाओ आप नहीं सुन पाओ, आप सिर्फ कर पाओ या न कर पाओ, जाओगे और आपके अंदर से द्वेष, लोभ, क्रोध, मोह की भावना रहेगी, दूसरे पर जलन की भावना रहेगी, आपका भला कभी नहीं होगा। उपकार करोगे तो भक्ति का सार्थकता है, और विरोध करोगे पूजा बेकार है। इसलिए हे उद्धव सबसे बड़ा है अब तुम ज्ञान योग को छोड़ो, भक्ति योग को हृदय में अंधे हो, चाहे भक्ति से त्याग दो, सन्यासी है हमसे ऊपर है। लेकिन वह साधु नहीं हो सकता है। साधु किसे कहते हैं? तो यदि सन्यास लेने के बाद मोह माया लोभ क्रोध का त्याग, पालन त्याग करे तो उसको साधु कहते हैं। घर को त्याग दे तो संसार को त्याग दे सन्यासी हुआ, लेकिन वो साधु नहीं हो सकता। सन्यास लेने के बाद व्यक्ति लोभ क्रोध मोह को त्याग दे, वह साधु कहलाता है। पूरे गिलारे इसको बाहर करो, इसको भीतर करो। मैंने लोभ क्रोध के मोह से ऊपर उठकर भेद की भावना खत्म हो जाए, उसके मन में केवल जीव एक समान वस्तु समझ में आए, है ना। और न नर को न मादा न पशु न पक्षी, केवल प्रत्येक शरीर में वह परमात्मा का दर्शन करता है, वह संत कहलाता है। तो ये साधु सन्यासी के भगवान से शरण लाया। कृष्ण का देखो जो अब कलयुग आने वाला है, हम इस संसार को छोड़ के जाएंगे, तुम्हारे रहने योग्य नहीं है। अब तुम बद्रिकाश्रम में जाओ, मेरे स्वरूप का ध्यान करना और यह भक्ति का पालन करो, इस संसार से विदा हो। कहते सुखदेव जी के हे राजा परीक्षित, इसके बाद उद्धव जी जाना तो नहीं चाहते थे और जाते जाते एक सवाल कर गए कि हे कृष्ण, हे प्रभु, आप जब चले जाओगे संसार से तो आने वाला भक्त गोलोक जाने से पहले अपनी पूरी शक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में रख करके जाऊंगा। वही हमारे कलयुग में आधार होगा। इसलिए कहते हैं कि कलयुग में श्रेष्ठ भगवत कथा है। जितने काले अक्षर हैं सब कृष्ण के स्वरूप हैं। केवल भागवत जी को विधि विधान से पूजन कर लेना, भागवत सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। और ज्ञान का सागर है भागवत जी। कलयुग में मनुष्य को वृंदावन विहारी भागवतम मोदो निर्गते में बलम द्वारवता किरम का दो भगवान भूत भावन। कहते परीक्षित, इनके चले की जात। परीक्षित जी कहे महाराज इसके बाद क्या हुआ? क्या वही हुआ
समय खराब हो गया, तारा टूट टूट कर गिरने, सिकटा सियार दिन में द्वारिका में आने लगे, आपस में कलह होने लगा। द्वारिका सभा में श्री कृष्ण ने सबको बुलाया, कहा देखो भैया अब सब समय खराब हो चुका है, कुछ दिन के बाद द्वारिका जलमग्न हो जाए, इसलिए जितने बूढ़े वृद्ध बालक औरत है नाई पकड़ो, शंखोधार तीर्थ को चले जाओ और हम प्रभास क्षेत्र में जाकर कुल खानदान में जब ग्रह दशा दे सीताराम तो जैसे आए वैसे गए। तो कृष्ण भी इस संसार में कैसे आए थे? चतुर्भुज रूप धारण करके देवकी वसुदेव के सामने कंस के कारागृह प्रथम प्रकट, बाद में दो भुजा हो, लेकिन अंतर है आते वक्त आदमी मुस्कुराता है और जाते वक्त व्यक्ति का चेहरा खिल जाता है। जब हम प्रकट एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठते, लेकिन आज मुखमंडल पर प्रकाश है, क्योंकि मौत की यही गति होती है। अभी लीला में उन्होंने किया, हंस कर जाते तो फिर मौत की रहस्य पता नहीं चलती। दाहिने जंघा पर बाएं जंघा पर दाहिना प्लास्टिक मारकर सर नीचे करके अपने शरीर को ध्यान दें। किसी बीच में या कोई खांसी से मरा, कोई बुखार से मरा, कारण है। और ब्रह्म साथी है वही लोहा मछली जो खाई थी तो कूदता भागता, कहीं हमारा निशाना तो गलत है। जब बधिक जाकर देखता है कि पूर्ण आनंद ब्रह्म कृष्ण है। मैं जिंदगी भर पशुओं का वध किया, मैं अपराध कर दिया, मेरे दोनों भुजाओं को आप काट दो। श्री कृष्ण ने कहा हे बलि, उस बांसुरी वाले की लीले घोड़े वाले की, उस बांसुरी वाले की लीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं। मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। ये मतलब की मस्तानी, बिन मतलब रुख ना जोड़े यहाँ नित नित नई कहानी। किस किस को छोड़ो बाबा, किस किस को छोड़ो बाबा, किस किस को अपनाऊं। मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। सुख दुख पहलू जीवन के, सुख दुख पहलू जीवन के, बस वहम ही है ये मन के। बस वहम ही है ये मन के। कोई हंस हंस कर सहता है, कोई सहता है तन तन के। कोई हंस हंस कर सहता है, कोई सहता
जीवन की पहेली उलझी, जीवन की पहेली उलझी, मैं कैसे सुलझाऊं। मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। बंधन दुनिया के झूठे, बंधन दुनिया के झूठे, कोई माने कोई रूठे, कोई माने कोई रूठे। संजू चाहे जग छूटे, ये तार कभी ना टूटे। संजू चाहे जग छूटे, ये तार कभी ना टूटे। बस इतनी कृपा कर दे, बस इतनी कृपा कर दे, मैं तेरा हो जाऊं। मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, भगतों के जीवन धन हो, हम भगतों के जीवन धन हो। दुख सुख जीवन साथ आप हो, दुख सुख जीवन साथ आप। प्यारी छवि तेरे बसाऊं है, गिरधर तेरी आरती गाऊं है, गिरधर तेरी आरती गाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती। भगतों के जीवन धन हो, हम भगतों के जीवन धन हो। बार बार मैं दर्शन पाऊं, बार बार मैं दर्शन बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। में सोहे बिकबान दुलारी, संग में सोहे बिकबान दुलारी। ललिता विशाखा दास सदा वृंदावन पाओ है, गिरिधर तेरी आरती गाऊं है, गिरिधर तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर। तानि सर्वाणि नश्यन्ति तदग्रं पदे पदे। नटवर नागर नंदा भजो रे मने गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मने गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर तू ही बालम कंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर है। कृष्णा बड़े हैं जी कृष्णा
है, सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है, जो नदियों में गंगा बजर मन गोविंदा, रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजर मन गोविंदा, वन मेरा सर जायो, वृंदावन मेरा सर जायो, वृंदावन मेरा सर जायो, नाचत बाल मुकुंदा बजर मन गोविंदा, नाचत बाल मुकुंदा बजर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजर मन गोविंदा, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटे सातों जन्म के फंदा बजर मन गोविंदा, काटे सात जन्म के फंदा बजर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजर मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा बजर मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा बजर मन की, होली ग्राम की, होली स्थान की, होली फूल की, होली समाज की, होली भक्त मंडली की, होली अपने अपने माता पिता की, होली अपने अपने गुरु गोविंद की, धर्म की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, नर्मदा माता की, नर्मदा माता की, ज्वालामुखी माता की, शारदा माता की, पवन सुत हनुमान की, हर महादेव। ओम यज्ञदाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तद्भुर्गाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम अंजन्याय च विद्महे वायुपुत्राय। चले चल अरे क्या
मते चत्राय महते जिष्टाय महते जनन्त्यम् इमं पुत्रमते विमिमं भूमिराज स्वास्माकं ब्रह्मणं गंगजा ओम चंद्रमते नमः स्वाहा। अगली लकड़ी ओम पंगीनमुरुधा दिवा कुकुटं पदे विरप्तापयम् अभागं रेता। ओम महाबृहस्पति अतदो अस्तापितं कृतयेत्ययारित प्रजादतिनं धेण चित्रम् ओम भूर्भुवः बृहस्पति नमः स्वाहा। ओम आर्तपरितोषो भूर्भुवः संतरिक्षाय नमः स्वाहा। ओम कयासितं अवधुति सदा वृत्तं सगा कैश्चिताम् ओम भूर्भुवः रंगरावे नमः स्वाहा। ओम केतो पृष्ठते प्रसन्नो अपश्ये समुदारतम् ओम भूर्भुवः केतवे नमः स्वाहा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरंदगारी भानुसदेवो मसुदा इंद्राय सोदिकपाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। ओम अग्ने नमः स्वाहा। ओम जमाय नमः स्वाहा। ओम वेदाय नमः स्वाहा। ओम सावित्रे नमः स्वाहा। ओम विजयाय नमः स्वाहा। ओम देवकराय नमः स्वाहा। ओम दयाय नमः स्वाहा। लकड़ी और जलवा दी ओम महासरस्वती नमः स्वाहा। ओम गजनाय नमः स्वाहा। ओम सिंहमुखा ओम सप्तसागरेभ्यो नमः स्वाहा। ओम गराय नमः स्वाहा। ओम शूलाय नमः स्वाहा। ओम वज्राय नमः स्वाहा। ओम शक्ते नमः स्वाहा। ओम दंडाय थोड़ा थोड़ा डालेंगे। थोड़ा डालो जगह खाली बा और के वापस जाओ किससे खुद करे देते पैती पहिरे ना सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी चरणों में शीश झुकाऊं उन चरणों में शीश झुकाऊं है गिरधर तेरी आरती गाऊं आप हो व्यास दास के नाथ आप हो दुख जीवन साथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आप हो प्यारी छवि तेरे मन में बसा तेरे मन में बसाओ है गिरधर तेरी आरती गाऊं है गिरधर तेरी आरती गाऊं बाके बिहारी बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो भक्तों के जी आरती गाऊं है गिरधर तेरी आरती गाऊं में सो है ब्रिक
भान दुलारी। संग में सोए वृषभान दुलारी। ललिता विशाखा सखियां सारी। ललिता विशाखा सखियां सारी। पास सदा वृंदावन पाऊं। आरती गाऊं है गिरधर तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। दसों दिक्पाल देवता के देवता के ध्यान रखें। सबका दसों दिक्पाल ओम इंद्रादि दसो दिक्पालेभ्यः सांगेभ्यो सब परिवारेभ्यो साधुभ्यः सशक्तिभ्यः। बोला एतान स दीप दधि माख बलि समर्पयामि। भो इंद्रादि दस दिक्पाला देवता बलिं भक्षत मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे आयुकर्तार क्षेमकर्तार शांतिकर्तार पुष्टिकर्तार तुष्टिकर्तार वरदा प्रीताम आचार्याय मतिं तेषां वीसी प्रयाणं व्योहामिखं गुंसो मुखुजट समग्रभ पुयमां गृहीतो सिन्द्राय त्वां दुष्टां गृह्णामिष। ओम एयो निर्जा तां दुष्टां कृते सुजादि ग्रहेभ्यो सांगेभ्यो सब परिवारेभ्यः साधुभ्यः सदग्वेमम् अधिदेवता प्रतिदेवता गणपति पंचलोकपालेभ्यो एतान सदीप समर्पयामि। भो सूर्यादि ग्रह सांगाय सब परिवार सावधाय सशक्तिकाय अधिदेवता प्रतिदेवता गणपति पंचलोकपाला मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे आयुकर्तार क्षेमकर्तार शांतिकर्तार पुष्टिकर्तार तुष्टिकर्तार वरदा भवतः। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। तेरा साथ है ठंडी छाया बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। ओ मेरा श्याम आ जाता मेरे सामने। जाए गर सांवरिया किस्मत को चमका देता।
खुश हो जाए गर सांवरिया किस्मत को चमका देता। हाथ पकड़ ले अगर किसी का जीवन स्वर्ग बना देता। ये बातें सोच विचारों में, ये बातें सोच विचारों में, तस्वीर को इसकी निहारों में। ये बातें सोच विचारों में, तस्वीर को इसकी निहारों में। ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। तुझको कितना सुंदर रूप है। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। तेरा साथ है ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी जग से हारूं मैं, जब जब भी जग से हारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। जब जब भी जग से हारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। पहले ही आकर बाबा मुझे संभालेगा। गिरने से पहले ही आकर बाबा मुझे संभालेगा। पूरा है विश्वास राज को तूफानों से निकालेगा। ये तन मन तुझ पे वारूं मैं, ये तन मन तुझ पे वारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। ये तन मन तुझ पर वारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। मेरा शाम आ जाता मेरे सामने,
जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर को इसकी निहारूं मैं। ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। मेरा शाम आ जाता मेरे सामने, मेरा शाम आ जाता मेरे सामने। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। गिरधर तेरी आरती गाऊं है, गिरधर तेरी आरती गाऊं। भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। दुख जी मन में बसाऊं है, गिरधर तेरी आरती आऊं है, गिरधर तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। भगतों के जीवन धन हो, हम भगतों के जीवन धन हो। बार बार मैं दर्शन पाऊं, बार बार मैं दर्शन पाऊं है, गिरधर तेरी आरती गाऊं है, गिरधर तेरी आरती गाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग में सोहे बृकबान दुलारी, संग में सोए बृखबान दुलारी। ललिता विशाखा सखिया, पास सदा वृंदावन पाऊं। पास सदा वृंदावन पाऊं है, गिरधर तेरी आरती गाऊं है, गिरधर तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं।
श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। प्रेम से बोली श्रीमद् भागवत भगवान की जय, वेदव्यास महाराज की जय, के नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। अब आरती करके गोड़े गिरा। करे नंदा भजो रे मने गोविंदा, नटवर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मने गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मने गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा, तो ही नागर तो ही नटवर तो ही नागर, तो ही नटवर तो ही नागर, तो ही नटवर तो ही नागर, तो ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, तो ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, नदियों में गंगा भजो रे मन गोविंदा, तारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा, तारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा, जो तारों से चंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है, राधा बड़ी है जी राधा बड़ी है, राधा बड़ी है भजो रे मन गोविंदा, भजो नदियों में गंगा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। तारे पहलाद उबारे, तारे प्रहलाद उबारे, गुरु तारे पहलाद उबारे, तारे प्रहलाद गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नाग जो नाथे जी नाग जो नाथे, नाग जो नाते जी नाग जो नाते, फड़ फड़ नेत्र करंदा भजो रे मन गोविंदा, फड़ फड़ नेत्र करंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। वृंदावन
वृंदावन मेरा सरचा, वृंदावन मेरा सरचायो, रचायो जी रास रचायो, रास रचायो जी रास रचायो। नाचत बाल मुकुंदा बजुर मन गोविंदा, नाचत बाल मुकुंदा बजुर मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा बजुर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजुर मन गोविंदा। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, गिरिधर नागर जी गिरिधर नागर, गिरिधर नागर जी गिरिधर नागर। काटे सातो जन्म के फंदा बजुर मन गोविंदा, काट मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा बजुर मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजुर मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा बजुर मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा बजुर मन गोविंदा। जय रामचंद्र चंद्र की जय, भक्त मंडली की जय। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, यमुना माता की जय, नर्मदा माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन दंती प्रचोदयात्, ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, विष्णु प्रचोदयात्, ओम दुर्गाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं घ्राणं परमेश्वर। अन्यथां शरणं नास्ति त्वमेव मां शरणं गता, तस्मात् कालेन भावेन रक्ष मां परमेश्वर। अभी तुम लोग अपनी जगह पर अपनी जगह पर थोड़ा सा बुरा हुआ विश्वास नहीं रखता करेंगे। आगे नहीं
तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नजरें मिलाना, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा लाली लगी। तीसरा तेरा मुस्कुराना, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। तीसरा मुरली बजाना, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बंधी। एक तो तेरे पाँव नाजुक, दूसरा पायल बंधी। तीसरा घुंघरू बजाना, दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे भोग 56
खिचड़ा खिचड़ी